बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। ऑडियो लीक का पेंडोरा बॉक्स, मिफ्ता की छुट्टी, और शाहीनों ने जीत छीन ली। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, शहबाज शरीफ की ऑडियो टेप सामने आ गई है। थोड़ी देर सब्र करना होता है, सच सामने आ जाता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुबैना ऑडियो पर तबसरा। करक में जलसे से खिताब में कहा, ऑडियो में 3 चीज़ें सामने आई हैं। मरियम दामाद के लिए भारत से पावर प्लांट की मशीनरी मंगवा रही है, जबकि भारत के साथ तिजारत बंद है। नाजायज़ काम करा रही हैं। ये ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कश्मीरियों की कुर्बानी को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। उनका कहना था कि शरीफ और जरदारी को इलेक्शन में शिकस्त दूंगा, तीसरी विकेट भी इन स्विंग से जाएगी। चोरों की गुलामी से बेहतर मर जाना है। अब पूरी तैयारी कर रहा हूँ। हर पाकिस्तानी को हकीकी आज़ादी तहरीक का हिस्सा बनना चाहिए। मुखालिफिन पर तनकीद करते हुए बोले, जिन लोगों ने इनको मुसल्लत किया उनको मालूम है ये हुक्म मानेंगे। इस साजिश के जरिए पाकिस्तान के बड़े बड़े डाकुओं को अवाम पर मुसल्लत किया गया। गुलाम मुल्क तरक्की नहीं करते, हमारा मकसद भी हकीकी आज़ादी है। क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की टेप सुनी है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। आपको मरियम का पता है ना, उसकी जो खास क्वालिटी है, सच नहीं बोला जाता उससे। अब वो अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। आधी आ गई है और आधी सिफारिश कर रही है कि वो आधी मशीन भी मेरे दामाद के पास ले आओ, क्योंकि उसके पास भी लंदन तो छोड़ो, पाकिस्तान में भी बेचारे के पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नाजायज काम कर रही है। इक्तदार के जरिए जात को फायदा करवाना, इसको करप्शन कहते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत अब ये आके कोशिश कर रही है वो तिजारत खोलने की, और अभी खुली नहीं है। लेकिन मरियम का दामाद गैर कानूनी तौर पे मशीन हिंदुस्तान से ले रहा है। इनका खुदा सिर्फ पैसा है। पैसे के लिए कश्मीरियों का भी उनकी कुर्बानियों को ये नजरअंदाज कर सकते हैं। एक आदमी करप्शन कर ले, लेकिन मुसीबत ये है कि इनका इतना बड़ा टब्बर है, वो सारे पैसे बनाने पर लगे हुए हैं। ये जो टेप लीक हुई है, इससे अब वाज़ेह हो गया कि अभी दामाद साहब ने भी पैसे बनाने हैं। मरियम को बहुत तकलीफ है कि मेरे दामाद को पैसे बनाने दो, उसको मुश्किलों में ना डालो। और मरियम क्या कहती कि ग्रिड स्टेशन बता दो मेरे वो दामाद की हाउसिंग सोसाइटी में। ये कह रही है कि सरकारी तौर पे बना दो। सरकारी तौर का मतलब कि आपके टैक्स के पैसे से बना दो। 70-80 करोड़ का फायदा करवा दो मेरे दामाद को आपके पैसे से। आपने मेरा साथ देना है और मैंने इनका मुकाबला करना है। इन चोरों की गुलामी से करने से बेहतर मर जाना है। अमेरिकनों के गुलामों की गुलामी करने से बेहतर है कि इंसान जिंदा ही ना रहे। अल्लाह ने पाकिस्तानी कौम को चैलेंज फेंका। ये जो मैं हकीकी आजादी की तहरीक चला रहा हूँ, और मेरी कोशिश है कि मेरी कौम इस फैसला कुन वक्त पे खड़ी हो। ये जो भी समझता है कि ये चोरों की हम गुलामी कबूल कर लेंगे, जो मर्जी बैरूनी ताकत या अंदरूनी जो भी लोग समझते हैं, किसी गलत फहमी में ना रहो। मेरी कौम आज तैयार है। मेरी कौम तैयार है निकलने के लिए। मेरी कॉल की इंतजार करो। कप्तान अब एक ऐसी प्लानिंग कर रहा है, अब मैं तैयारी कर रहा हूँ। मेरा प्लान है वो जो मुजरिम कातिल राना सनाउल्लाह, उसका भी प्लान है, और शहबाज शरीफ का भी, और मेरा भी प्लान है। और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि ये जो अब हमारी वारदात होगी इस्लामाबाद पे, ये आखिरी होगी और फैसला कुन होगी। हम सारे मिलके इस मुल्क में इलेक्शन की तरफ जाएंगे, और इन इलेक्शन के बाद हमेशा के लिए ये जो 2 माफिया, जरदारी माफिया और शरीफ माफिया, इंशाल्लाह हमेशा के लिए इनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से इलेक्शन के बाद शिकस्त देंगे। मुझे 3 विकेट नजर आ रही हैं। 3, एक है बड़ी मुल्क की बीमारी जरदारी, एक है जेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, और तीसरी विकेट इसके लिए वो जो मैंने इन स्विंगिंग यॉर्कर तैयार किया हुआ है, देर करके स्विंग करेगा, लेकिन बीच वाली विकेट इंशाल्लाह लेके जाएगा। इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियां तेज। चेयरमैन PTI आज लाहौर में मसरूफ तरीन दिन गुजारेंगे। वो तलबा, ताजरों और उलमा मशाइख से खिताब करेंगे। इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दिन 11 बजे तलबा से खिताब करेंगे। इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ अलहमरा हॉल में ताजरों के एक इज्तिमा से खिताब करेंगे। शाम में चेयरमैन तहरीक इंसाफ
साथ मुकामी होटल में उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। इमरान खान की हुकूमत मुखालिफ तहरीक की तैयारियाँ तेज़। चेयरमैन PTI आज लाहौर में मसरूफ़ तरीन दिन गुजारेंगे। वो तलबा, ताजरों और उलमा मशाइख से खिताब करेंगे। इमरान खान गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में दिन 11 बजे तलबा से खिताब करेंगे। इसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ अलहमरा हॉल में ताजरों से और फिर उलमा मशाइख से कॉन्फ्रेंस करेंगे। 5 साल पहले इस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के तैयारे में मुल्क से फ़रार होने वाले इसहाक डार की वतन वापसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तैयारे में आज ही होगी। इसहाक डार की वापसी से मुतालिक 2 रोज़ तक लंदन में मुस्लिम लीग नून के इजलास में मुशावरत होती रही। आखिरकार नवाज शरीफ ने इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला किया। इसहाक डार पर आमदन से ज़ायद असासाजात और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं। उन पर एहतसाब अदालत में 5 साल से केसेस चल रहे हैं। कई केसेस में अदालत ने इसहाक डार को मफरूर करार दिया। आखिरकार मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी हो गई। लंदन इजलास में लीग क़यादत ने मिफ्ता इस्माइल के लिए वजारत ख़जाना के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फरमान जारी कर दिया। अगले वज़ीर ख़जाना इसहाक डार होंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत इजलास में मुतफ़िक़ा फ़ैसला किया गया। मिफ्ता इस्माइल पाकिस्तान पहुँचने पर बाज़ाब्ता तौर पर इस्तीफ़ा देंगे। उन्होंने ट्वीट में अपने इस्तीफ़े की भी तस्दीक की। बोले, नवाज और शहबाज शरीफ से लंदन में तवील मुलाकात हुई। बतौर वज़ीर ख़जाना ज़बानी ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। केसेस खत्म होने पर इसहाक डार वापस आ रहे हैं। देखना यह है इसहाक डार डूबती मईशत कैसे ऊपर लाएंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तब्दीली में बातचीत करते हुए शौकत तरीन ने खबरदार किया कि इसहाक डार ने अगर पुराना नुस्खा इस्तेमाल किया तो मुश्किलात बढ़ जाएंगी। इसहाक डार के मशवरों का खमियाजा मिफ्ता को भुगतना पड़ा। वापस जो आ रहे हैं ये देखा जाए कि जब ये 17 में गए थे तो ये तो आपको मालूम है कि भाग गए थे। ये तो खाकान अब्बासी के प्लेन में जाके बाहर चले गए थे। इसका मतलब इनकी अपनी हुकूमत में इनके ऊपर इल्ज़ामात थे ना। मैं तो देखूंगा इसहाक डार साहब एज फाइनेंस मिनिस्टर इस जो डूबती हुई हमारी जो नैया है, वो जो हमारी जो कश्ती है, इसको कैसे ऊपर लेके आते हैं। डार साहब जो हैं ये बाहर बैठ के इन्होंने लोगों को मशवरे तो ज़रूर दिए। खमियाजा मिफ्ता भुगतता था। उसके जो भी अगर गलती होती थी वो उसके सर पे होती थी। अब वो है, मैदान भी है और घोड़ा भी है। अब डार साहब आए हैं। अब डार साहब को ये जो है अब संभालना पड़ेगा इस इकानमी को, और ये है कि ब्लेम करने के लिए फिर उनके लिए कोई नहीं होगा। और ख़बरों में अब आगे देखिए, तशवीश का इजहार। और सख्त एक्शन का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की लंदन में शाखर्चियाँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने घेर लिया। चोर चोर के नारे लग गए। क़यादत को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। मरियम औरंगज़ेब जा रही है। ये मरियम औरंगज़ेब है जो कि बड़े बड़े दावे करती है वहाँ टीवी पे बैठ के, बड़े बड़े दावे करती है। और दुपट्टा सर पर नहीं है इसके। चोरनी लूट के पाकिस्तान खा गए। और यहाँ पर सेंट्रल लंदन में फिर रही है ये पाकिस्तानियों का पैसा खा के, पाकिस्तानियों का खून चूस के यहाँ पर फिर रहे हैं ये हैं। पाकिस्तान में सैलाब, महंगाई, सियासी बहरान। वज़ीर आज़म अपनी टीम के हमरा सबसे बेनियाज लंदन में मगन। एवन फील्ड के बाहर PTI कारकुनान और पाकिस्तानियों का सख्त एहतजाजी मुजाहरा। चोर चोर वज़ीर आज़म और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान का मतलब क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? पाकिस्तान इसहाक डार, इसहाक डार, इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, आई PTI। इमरान खान, तुम्हारी एक आवाज पे हम लब्बैक कहते हैं। पाकिस्तान, हम तुम्हारे लिए जान देंगे। पाक आर्मी
ऑडियो लीक और अरकान के इस्तीफों के मामले पर तहरीक इंसाफ का अदालत से रुजू करने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफों के मामले में ऑडियो लीक्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने ज़रूर लाया जाए। ये मामला मेमोगेट स्कैंडल से कम नहीं। वकला इस हवाले से आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद मजीद कानूनी कार्रवाई का हतमी फैसला किया जाएगा। उनमें से जिन 7-8 एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कस्बा किया। ऑडियो लीक, पीटीआई की हिकमत अमली तैयार, मामले पर अदालत से रुजू करने का फैसला कर लिया। चेयरमैन पीटीआई का वकला टीम के साथ मुशावरत, वकला की राय को मुशावरत का हिस्सा बनाया। इत्तेफाक किया गया कि अरकान पार्लियामेंट के इस्तीफों के मामले में ऑडियो लीक्स को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाए। ये मामला मेमोगेट स्कैंडल से कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आला जजेस पर मुश्तमिल आज़ाद जुडिशल कमीशन बनाने के मुतालबे पर भी मुशावरत की गई है। वकला का कहना है ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। बैरूनी मुल्क मुकीम मफरूर के सामने कौमी आइनी मामला पेश करके कौमी सलामती के खिलाफ वर्जी की गई। गैर मुतालिका फरीकैन में यूं इन मामलात पर समझौता होना तशवीशनाक है। वकला इस हवाले से इमरान खान से मुलाकात भी करेंगे। मजीद कानूनी कार्रवाई का हतमी फैसला मुशावरत के बाद इमरान खान कर। फवाद चौधरी ने वज़ीर आज़म ऑफिस की ऑडियो लीक होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था वज़ीर आज़म ऑफिस की 115 घंटे की गुफ्तगू लीक हुई। डार्क वेब पर इस ऑडियो लीक की $3.5 लाख बोली लग रही है। पिंड दादन खान में मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि पता चल रहा है कि फ़ैसले लंदन से हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ऑफिस की सिक्योरिटी की नाकामी है। वज़ीर आज़म का ऑफिस महफूज नहीं तो कौन सा ऑफिस महफूज है? कहा जा रहा है कि 115 या 20 घंटों की कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है डार्क वेब के ऊपर। इसको होस्ट किया गया है जहाँ पे ये $3.5 लाख की बोली लग रही है इस वक्त कि वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म यानी दुनिया की 7 एटमी ताकतों में जो मुल्क शामिल है, उसके वज़ीर आज़म के दफ्तर की जो कन्वर्सेशन है, उसके दफ्तर की जो गुफ्तगू है, वो $3.5 लाख में अवेलेबल है। कोई भी शख्स जो है उसको ख़रीद सकता है। कि मरियम नवाज़ बाहर कहती हैं कि तेल की कीमत नहीं बढ़ानी चाहिए, लेकिन वो ऑडियो में कह रही हैं कि इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है जी, फ़ौरन आप तेल की कीमत बढ़ाएं। अगर वज़ीर आज़म की इस तरह का दफ्तर महफूज नहीं है तो फिर कौन सी जगह महफूज हो? वोट को इज्जत देकर ड्रामा करने वाले वोटर्स की तौहीन में मसरूफ लीगी रहनुमाओं और वफाकी वज़रा की पीटीआई के खिलाफ महलाती साजिशों की लीक ऑडियो ने जमहूरियत का राग अलापने वालों का पर्दा टाक कर दिया। पीटीआई अरकान के इस्तीफों का मामले पर नून लीगी क़यादत की ऑडियो लीक। मुबैना ऑडियो में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, राना सनाउल्ला, अयाज सादिक की आवाज़ें साफ सुनी जा सकती हैं। ऑडियो में अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी लंदन से लिए जाने के मशवरे हो रहे हैं, यानी देश के फैसले विलायत में। नहीं, एक सेकंड सर, डेली आप 30 का नोटिस दे रहे हैं, 7 दिन वाला, ताकि 6 वाला दे दिया, फिर अब आज 7 वाले देंगे, कल 8 वालों को देंगे। अभी टोटल दिया है इन्होंने सबको नोटिस, पर एक लिस्ट दिया है कि आप लोगों ने आके 6 को मिलना है, हमारी आज डिटेल मीटिंग आज हम टाइप करा के वो हम लीडरशिप को देंगे कि अप्रूवल देंगे। यानी 6 को जिन लोगों ने पेश होना था 30 लोगों ने, जी सर, उनमें से जिन 7-8 सीधे एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, वो मियां साहब से क्लियर करवा देंगे, उनके सीधे एक्सेप्ट हो जाएंगे। इसी बात पर एक्सेप्ट हो जाएंगे कि आपने कस्बा किया। वो जाके इलेक्शन में कहेंगे अगर नहीं आते कल जब मीटिंग हो नहीं आते तो ना है, ठीक है। मेरा मतलब रिजल्ट क्या होता है? टीम मुझे समझ में आएगा उसके बाद क्या होगा सर? वो बुलाएंगे, अगर वो नहीं भी आते वो कहेंगे आज हमने इसके सिग्नेचर ठीक थे, अदरवाइज जिसको नहीं करना कहेंगे इसके सिग्नेचर ठीक नहीं थे या इसने हाउस में 6 तारीख के बाद जो है वो डिस्क्रेशन जो है हमारे हाथ में आइएगा, रखना किसको अपने पास रखिए। बुनियादी बात है, जो बंदा नहीं आएगा उसका क्या होगा? वो कहते हैं उसकी सिग्नेचर ठीक है, वो नहीं आया। अगर एक बंदे को आपने फारिग करना है जी, ही डजंट शो अप, तो व्हाट विल यू से? नोटिस एक्सपायर हो गया, नहीं आया, हमने बजट की मीटिंग तैयार है, हमारी कैबिनेट। मेरी गुजारिश है कि मैंने आपको सिंपटाइज कर दिया, इसमें देर न करें। ये अब 6 से ही प्रोसेस शुरू हो जाएगा। नहीं, मगर आपने 5 को बताना है कि इन 30 में से एक्सेप्ट करना है, शॉर्ट लिस्ट करके हम लाइव करके एक आपको देते हैं जो आप लंदन से अप्रूवल के लिए देंगे।
भूल के लेनी है जो शाम जो ही 4-5 इंसान निकल गए इनमें गर्मी भी बढ़ जाएगी। तो राणा साहब को अथॉरिटी देना डिसाइड करने का बस डिसाइड जो है वो जिस तरह से आपने कल जो डिस्कशन की थी हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ देते हैं धोखा। ये बाजीगर खुला, अवाम के सामने मजलूम बनने वाली मरियम नवाज की हकीकत सामने आ गई। अवाम के सामने पेट्रोल कीमत बढ़ने के शिकवे, अंदरूने खाना हुकूमत को थपकियां देती रहीं। धमाकेदार ऑडियो लीक हो गई। मरियम ने अंकल की कारकर्दगी पर शाबाश दी। छोटे मियाँ की नालायकी का तमाम तर मलबा मिफ्ता इस्माइल पर डाल दिया। बेचारे वजीर खजाना को गैर जिम्मेदार, नालायक और ना जाने क्या क्या कह डाला। मैं ये कह रही थी आज, अगर वो कह रहे थे कि आपने समरी मुस्कुरात कर दिए हैं टैक्स पे, तेल की कीमतें बढ़ गई, कह रहे थे कि इनएविटेबल है, हमें बढ़ानी पड़ेगी। अंकल हमें साथ साथ ना कर इमेज किसी और तरीके से बिल्ड कर। मैंने अंकल कैसा रहा 207 पे जा रहा था, जिम्मेदारी भी नहीं था और टीवी उल्टी सीधी बातें करता रहता है, इसका मजाक होता है। और कंट्रोल है, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। अगर इसको यही पता नहीं है कर क्या रहा है, पता नहीं क्या करता है, ये तो बहुत मायूस किया और इसकी शिकायतें हर जगह से आ रही है। अंकल ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग, इसको ये भी नहीं पता जो ये कर रहा है इसका क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं, इसमें ये खतरनाक है हमारे लिए। अगर खाना करे हमारा कोई डॉक्टर साहब आ जाए। मरियम और शहबाज की साजिशों के नए सबूत सामने आ गए। लीक ऑडियो सारा राज खोल दिया। ऑडियो में शहबाज शरीफ मरियम से कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है, घर को तकसीम कर दिया, बड़ा भाई ज़िंदगी भर छोटे भाई की राहें हमवार करता रहा, इसके बच्चे को तैयार किया। मरियम ने कहा, अंकल जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं बन सकता, बाप जैसा भाई अभी भी इसके जुल्म पर बोलता नहीं। मरियम ने मजीद कहा, मुझे लगता है मोनिस ने इसे बहुत ख़राब किया। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा, ख़राब होने वाले को ही ख़राब किया जाता है। अता वगैरह के साथ बैठ के करना, तो अब ये आज बजट हो जाए उसके बाद वो इसमें मुझे पूरी बदमाशी उसका बड़ा भाई छोटे भाई के लिए जिंदगी भर वो छोटे भाई को आगे जाता था, जिंदगी भर हर मौके पर उसको बेचने को आगे जाता, उसको बच्चे को जान किया और ज़्यादा उसने देखा कि मेरी उम्र मेरी सही चीज है, उसने बेटे को बताया कौन अपने बच्चों को पीछे में सोचेगा जो अपने भाई का नहीं किसी का नहीं, वो बड़ा भाई जो आप जैसा भाई हमेशा उसको आगे किया। लगता है कल मुनिस ने उसको बहुत खराब किया, खराब करने वाला कोई बेटा कोई खराब करने वाला, पर इसको तो अकल करनी चाहिए थी कि बेटे की बातों में आके सारा कुछ बर्बाद कर। इंटरनेशनल मीडिया पर बोल छा गया, बोल बना हक और सच की आवाज। पाकिस्तान में बोल न्यूज को बंद क्यों किया जा रहा है? इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिकी काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन समेत हर प्लेटफॉर्म पर बोल न्यूज के चर्चे। बोल न्यूज की हक और सच की आवाज बंद करने पर सवालात उठाए जाने लगे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।